हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम टॉपिक समझाऊंगा। इसमें हम बेसिकली 4 नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें से पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल और फोर्थ होता है आपका हेक्साडेसिमल। हमें इसकी पहचान करने के लिए कभी कभी एग्ज़ाम में सीधा लिखकर नहीं आता कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कीजिए या बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कीजिए। इसमें हमें कभी कभी बेस से पहचानना पड़ता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है और इसमें 0 से 1 डिजिट होती हैं। ऑक्टल का बेस 8 होता है और इसमें 0 से 7 तक की डिजिट होती हैं। डेसिमल का बेस 10 होता है और इसमें 0 से 9 तक की डिजिट होती हैं। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, इसमें 0 से 9 तक डिजिट होती है और इसके अलावा हम 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे। डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। हमें कभी एग्ज़ाम में ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा होता है, यहाँ पर 10 लिखा होगा, इधर एक क्वेश्चन मार्क बना होगा, इधर एक नंबर लिखा होगा। हमें इन नंबर के आधार पर ही पहचानना होता है कि हमें क्वेश्चन कौन से नंबर सिस्टम में दिया है और किस नंबर सिस्टम में हमें उसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बेस लिखा हुआ है 10, तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन हमें डेसिमल में दिया हुआ है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और कभी कभी लिख के आता है कि एक नंबर लिखा होगा 25, जैसे कि एक नंबर लिखा होगा 25 और लिखा होगा इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलिए। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत कम एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। अधिकतर हमें एग्ज़ाम में जो माखनलाल चतुर्वेदी के DCA का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे लिख कर आता है कि ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखा होगा, फिर लिखा होगा एक बेस, फिर इक्वल, फिर एक क्वेश्चन मार्क, फिर एक नंबर। इन नंबर के आधार पर ही हमें पहचानना होता है कि क्वेश्चन हमें किस में दिया हुआ है और किस नंबर सिस्टम में हमें इसे कन्वर्ट करना होता है। तो हम इससे यही मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये बेस हमें आना चाहिए कि किस नंबर सिस्टम का बेस कौन सा होता है। तो इसमें एक नंबर दिया हुआ है, इसका बेस 10 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर डेसिमल में दिया हुआ है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखेंगे कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। जैसे कि ये नंबर है, इसका हमें एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेने के लिए जो सिंपल मैथमेटिक्स का तरीका होता है उसी तरीके से हम इसको एलसीएम लेते हैं। तो एक बात और हमें ध्यान रखनी होती है कि हम डेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो बेस यहाँ पे दिया होता है उसी नंबर से हम एलसीएम लेते हैं, चाहे वो भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमें जो यहाँ पे बेस लिखा हुआ होता है उसी से हम एलसीएम लेते हैं या फिर भाग देते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 से ही इसको एलसीएम लेंगे। तो हम 2 से हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 12 आ गया। लेकिन एक आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 2 दूनी 4 हुआ तो एक रिमाइंडर बचा, तो उस रिमाइंडर को हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। उसके अलावा फिर हमें 2 से ही फिर देना है, तो एक 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 से 6 बार गया, पूरा 12 आया। कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, तो जो भी रिमाइंडर नहीं बचता है उसे हम 0 लिख देते हैं। 2 से हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 से हमने 6 को डिवाइड किया तो ये 3 बार गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा तो हमने 0 लिख दिया। 2 से हम फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 बार जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। देख लो, एक बार हम फिर मैं बताता हूँ आपको करके। ये 25 नंबर है, 25 नंबर का हमें
बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस 25 नंबर को बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तब उसका हम एलसीएम लेते हैं और जो भी नंबर यहाँ पे बेस में दिया हुआ होता है उस नंबर का ही हम एलसीएम लेते हैं। इसके अलावा हम और कोई नंबर इसमें यूज नहीं करेंगे एलसीएम लेने के लिए। इस 25 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार गया, 12 बार गया, एक रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर हमने साइड में लिख लिया। उसके बाद उसी 12 को 2 से फिर किया, 6 बार गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख लिया। फिर हमने 6 को 2 से दिया, रिमाइंडर 3 बार गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखा। 2 का हमने 3 में दिया, रिमाइंडर 1 बचा। अब 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हुए जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा इक्वल 1, ये नीचे से लिख रहे हैं हम लोग 1 1 0 0 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और लास्ट में बेस 2 लगा देंगे। ये हमारा डेसिमल से बाइनरी हो गया।